गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसे हम हमेशा चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसी तरह से आज भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो मैं स्टार्ट करूँ लीनियर इक्वेशन क्या होता है पहले, और लीनियर इक्वेशन के पहले भी अपन देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया x + y, तो ये क्या होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे, x और y दोनों क्या है वेरिएबल है, और कोई भी आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इस तरह से कुछ भी ऑपरेशन होगा और साथ में वेरिएबल्स होंगे। तो वेरिएबल्स और कोई भी ऑपरेशन ये मिलकर क्या बनाता है, कोई एक्सप्रेशन बनाता है, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से होता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पर इक्वलिटी साइन है। मतलब जैसे अगर मैंने लिखा होता है कि x + y की जो वैल्यू है वो कितनी है, = 5, तो ये मेरा क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो चुका है, इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगा दिया मैंने। इसकी LHS भी है और RHS भी है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन तो डिस्कस कर लिया, अब लीनियर का मतलब क्या होता है। तो आज अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था, अगर किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में अगर वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, याद करो वो दिन जब अपने डिग्री वाला टॉपिक पढ़ा था। तो डिग्री जब हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, तो इस तरह की इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगी, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ गया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब आपके पास जो भी इक्वेशन आपने ली है लीनियर इक्वेशन, उसमें आपको 2 वेरिएबल यूज़ करने हैं। मैंने x और y यूज़ किया, आप चाहे तो y और z यूज़ कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको 2 वेरिएबल यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कोई भी इक्वेशन दिखेगी मतलब इक्वलिटी साइन वाली, लीनियर मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ओनली 1, और 2 वेरिएबल है मतलब कोई भी 2 वेरिएबल उस इक्वेशन में यूज़ किए हुए होंगे। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ x + by + c = 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या होती है आपकी, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर a, b और c क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये रियल नंबर मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, लेसन 1 में अपन डिस्कस कर चुके हैं। a एंड b ये क्या होगा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। a की वैल्यू भी 0 नहीं होगी और b की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। अगर a और b की वैल्यू 0 हो गई तो देखो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल तो होना ज़रूरी है ना, तो ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, c की वैल्यू आप 0 चाहें तो कर सकते हो, c 0 हो सकता है क्योंकि c के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है और आपका केवल 2 वेरिएबल से मतलब है। तो a और b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको इस तरह से आप डेफिनेशन ले सकते हैं, एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ x + by + c = 0, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्म भी है। देखो इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्म भी है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब अपने अपनी इसको पोस्ट करके आप अपनी अपनी बुक में देख लें। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन कर रखा है, जो आपको दे रखा है वो आपको वैसा कैसे लेना होगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना दिया है, b ₹x, ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन बी ₹y। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में मान रखा है।
तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा अब आपका, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। मतलब नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से कितनी है, ट्वाइस है। तो नोटबुक की कॉस्ट अपन ने कितनी मानी कि एक्स की वैल्यू किससे ट्वाइस है, वाई से ट्वाइस है। तो 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे। देखो ये वाली ट्वाइस है तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू 2y। बात समझ में आई। तो इसे सबको ध्यान में रखना है, अगर इसको ट्वाइस बता रखा है तो आपको इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे सारा वेरिएबल का खेल है। अब ये देखो आपको नज़र आ रहा है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वलिटी साइन है, LHS से RHS है और 2 वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। देखो बच्चों वैसे तो ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना था, ठीक है। इसने बोला था कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन हम जब भी आंसर देते हैं तो देखो बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स होते हैं। तो इसके जनरल फॉर्म में हम इसे आंसर में देंगे। तो हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, x + by + c = 0 होती है। तो अब मेरे को इसको जनरल फॉर्म में लाना है। तो देखो मैं कैसे लेके आ रही हूँ, हमेशा जनरल फॉर्म में RHS में 0 ही होता है तो 0 ही आएगा। तो x की जगह पर क्या है, 1 × x लिख सकती हूँ, मैं x को लिख सकती हूँ। x की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस by है। अब देखो ये वाली साइड इधर आएगी, y वाली साइड, तो ये इधर क्या है +2y, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। प्लस c में कुछ भी नहीं तो अपन क्या लिखेंगे, +0, क्योंकि c की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पहले इसको करेंगे वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि मैंने बोला था कि c की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में ये। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखो इसके अंदर क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ लो ध्यान से। यहाँ पे आपको उसको जनरल फॉर्म में भी लिखना है और A B C तीनों की वैल्यू भी दिखानी है। पढ़ सकते हैं। देखो कोई भी जो भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है इसको जनरल फॉर्म में लाना है, साथ ही में A B और C की वैल्यू भी देनी है। तो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके बताती हूँ आपको, 2x + 3y = 9.35 और 5 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इससे आप लोग को डरना नहीं है। इसको मुझे जनरल फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूँ। अब जैसे से दे रखा है वैसे से इसके नीचे इसको लिखते आओ। x वाला टर्म कौन सी, ये वाली लिख दी, +3y, बहुत आसान क्वेश्चन है, +c। अब देखो ये 10 इधर आएगा, राइट साइड में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं जब इधर से इसको लेकर आऊँगी तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये बातें शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं 9th क्लास में। तो ये आपकी हो गई जनरल फॉर्म में। पहला क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो अभी 1 नंबर आपको मिले, अभी बाकी है नंबर आने। तो अब देखो मैं A B और C की वैल्यू यहाँ पे दूँगी, A B और C। तो देखो A की वैल्यू क्या होगी, पोस्ट करके सोचना, 2, B की वैल्यू क्या होगी, 3 और C की वैल्यू क्या होगी, माइनस में 9.35 पर बार। पोस्ट करके नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों सभी क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी बता देती हूँ। देखो आप खुद ही ट्राई करें वैसे, x + by + c = 0। अगर जब भी जनरल फॉर्म पूछिए तो सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म लिखती हूँ। अब देख कर लिख दो, 1x - y/5 - 10 = 0। ठीक है, हो गई, जनरल फॉर्म में आ गया ये। इसके बाद a की वैल्यू कितनी होगी, 1, b की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये y है, y को छोड़ दो तो b कितना होगा, -1/5 होगा। देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपने साइन गलत लगा दिया या नहीं लगाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और c की वैल्यू कितनी होगी, पोस्ट करके सोचो, देखो -10 होगी। अगर आपने ओनली 10 लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो जो इसी तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चंस अपने आप से करने, सारे सेम ही है, और साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आई होप आपको 4.1 समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन 4.2 के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने में, आपको जैसे हमेशा बेसिस के सोल्यूशन भेजूंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ट्राई करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।